हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक का क्लास हम लोगों ने देख लिया था। आप में से जो भी लोग नए होंगे इन सारे प्रैक्टिस सेट को जल्द से जल्द देख लें। इसके अलावा एडोटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है और भी प्रैक्टिस सेट वगैरह है। सारे क्लास कंटिन्यू रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो सेट आएगा वो आपका एडोटेरिया मेंस वाला जो सेट नंबर फर्स्ट आया था उसका सेकेंड वाला क्लास आएगा। आप लोगों से भी देख लें। बिहार दरोगा की तैयारी के लिए लगे रहिए अभी से ही, अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू अपना अच्छे से रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का मांग को उठाया गया था, किसके द्वारा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको करना है डी, सही टिक कर देना है। मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर सेकेंड, फराजी कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। फराजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? करम शाह के द्वारा पागल पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नंबर 4 पर। वाघेला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? डी राइट आंसर, बड़ौदा में हुआ था। नंबर 5, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? ऑप्शन ए, वर्ष 1835 में, 1867, 78 और 1908 में। इन सारे डेट को आप ज़रूर याद रख लें। नंबर 6, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबसे पहले ए सही दिख रहा है। कांग्रेस आंदोलन की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। इसके बाद नंबर सेकेंड है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। यहाँ पे सभी कथन सही है, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। न्यू लेम्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में कह रहा है कि सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों के लेखक का नाम बताइए, कौन थे? नंबर 7 का ए सही जवाब हो जाएगा, अरविंद घोष थे। नंबर 8, भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? भारत जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से पूछेगा, आपको सी बता देना है। कपड़ा के हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 9, कैथरीन मेयो, एल्स हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी, इनके बीच आम रिश्ता क्या था? नंबर ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। सारे नाम को आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। आप जानते ही हो इसके आगे। एक मिनट रुक जाइए, जरा सा इसका कलर को चेंज कर लिया जाए। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर? ए, बिस्मिल आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रामोशी विद्रोह का सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, रामोशी विद्रोह ना पश्चिमी घाट में रहने वाले जो रामोशी जनजाति थी ना, इसी के द्वारा वर्ष 1822 में किया गया था। सरदार चित्तर सिंह करके थे, इन्हीं के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान दें, वर्ष 1925 आपको बताना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पूछेगा तो आपको 27 सितंबर 1950 माफ़ कीजिएगा 1925 बताना है, 50 क्यों? तो यहाँ पे इसीलिए दोनों ईस्वी आप 25 को ध्यान रखेंगे। फिर से समझ लीजिए, भारतीय ये जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इनके बारे में अगर पूछेगा तो 26 दिसंबर इसके लिए ध्यान रखना है। और एक के लिए जो 1925 में ही फिर हुआ था, ये आपको 27
सितंबर को हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। नंबर 13 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1930 के दशक में। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पे नंबर 14 में। आप यहाँ पे क्या टिक करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए, वर्ष 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। धान्यों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, नवप्रस्तर काल आपको ध्यान रख लेना है। वर्ष 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी ऑप्शन नंबर ए धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन या फिर कौन से बिहार के नेता जो किसान नेता हैं ये रहे थे? देखिए, बिहार में किसान आंदोलन सबसे पहले ध्यान रखें सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, बिहार प्रांतीय के जो किसान सभा है इसकी स्थापना के साथ ही ये स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा दिया हुआ है। तो तीसरा के बारे में आपको पता ही है क्या होगा, ए हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि ए नहीं डी होगा ना, केवल दूसरा वाला सही था यहाँ पे। इन पर आ जाइए। किस क्षेत्र में राहुल सांकेत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ए सही जवाब। कहाँ पर थे? छपरा बताना है। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 और 12 के समय में किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? पीर मोहम्मद मुनीस ने डाले थे। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? वर्ष 1972, 73 और 76, 77 बताइएगा। बी सही जवाब। जीएसटी प्रणाली के अनुसार इन सब में से कितने करोड़ से अधिक के कर अपवंचन को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा? ए राइट आंसर 5 करोड़ से अधिक पर। किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? वर्ष 2002 और 3 के समय में। निम्नलिखित कथन पर विचार करके कौन सा कथन सही है बताइए। वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह योजना वर्ष 2004 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा, कथन पर विचार करके गलत कथन बताइए। तो ध्यान रखें, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक से उनके दीर्घकालीन उधार पर लेता है। दोनों कथन यहाँ पर आपका सही होगा। पूछा है गलत कथन बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करना है, क्योंकि ना ही फर्स्ट कथन गलत है ना ही सेकेंड। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है? डी राइट आंसर, क्योंकि सभी सही है। यहाँ पर भारत में वित्तीय क्षेत्र में पूछेगा CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश, ब्याज दर का और विनिमय करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ग्रामीण आवास, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन सही जवाब है। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है बताएं? ऑप्शन नंबर सी आप जानते हो। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कनाडा ध्यान रख लेना है। कनाडा का अगर पूछेगा कितना है बताइए जरा सा लंबाई, तो आपको 2,02,080 किलोमीटर बता दीजिएगा। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करके
लागू करने का सही कालक्रम क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। पहले दूसरा वाला आया था ट्राइसेम। ट्राइसेम अगर पूछेगा कब, अगस्त 1979 आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कौन सा, 15 अगस्त 1983 को RLEGP यानी कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया था। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सा, इसके बाद आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1989 को आया था JRY, और 2 अक्टूबर 1993 को आया था ES यानी कि एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम आया था। इसीलिए आपको कहा गया ऑप्शन डी सही जवाब है। वर्तमान में इन सब में से किस राज्य में भारत का सर्वाधिक आबादी वाला यह राज्य है, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है डी, उत्तर प्रदेश। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है, डी राइट आंसर, शुष्क पुष्पकली से। ऑन्कोजीन संबंधित है किससे, सी राइट आंसर, कर्क रोग से। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, ए सोडियम। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया था, ऑप्शन ए आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा बनाया गया था। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में है, इन पर गिराए गए बम में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, प्लूटोनियम, सी राइट आंसर। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऑप्शन सी कॉपरनिकस ने। कॉस्मिक किरण क्या है, सी राइट आंसर, आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, ए राइट आंसर, कार्बन। तीव्रता एवं प्रयोज्यता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, आयनीय विकिरण, सी सही जवाब। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, ए 5 से 6 लीटर। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, जल जन्य रोग का, सी सही जवाब। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, डी राइट आंसर, ग्लाइकोजन के रूप में। जीवाणु की खोज किया था किसने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ल्यूवेनहॉक ने। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, सहभागिता, ऑप्शन बी सही जवाब। कीट संवर्धन क्या है, ए राइट आंसर, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, नाम उसका बताइए, माइकोप्लाज्मा, सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका, सी हो जाएगा सही जवाब। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी, आपको ध्यान रख लेना है। पादप कली है क्या, ए राइट आंसर, एक भ्रूणीय टहनी है यह। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, ए बताना है ब्यूटेन। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया, पांचवी वाली, बी सही जवाब। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है, नागर शैली, बी हो जाएगा सही जवाब। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम, सी राइट आंसर, USA। पेनाइन जो कि यूरोप में, अल्पेशियन जो कि अमेरिका में, और अरावली जो कि भारत में है। यह उदाहरण है किसके, अगर आप में से किसी एक के बारे में भी आपको पता होगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक कर देंगे, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, बी राइट आंसर, चावल की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, ऑप्शन नंबर सी लंदन। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 57 का ऑप्शन नंबर
गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी तो गिरती है, महानदी कृष्णा कावेरी भी गिरती है। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी ठीक करना है। न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 संबंधित है किससे? महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानून में परिवर्तन से है। 58 का बी हो जाएगा सही जवाब। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40, डी राइट आंसर। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? डी राइट आंसर, छठ पूजा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? डिगबोई। भारत का सबसे पुराना डिगबोई असम में है। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य का आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश का नाम? ए स्वीडन हो जाएगा सही जवाब। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरियन जो स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर है? गुड़गांव में। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ये। पश्चिम बंगाल में 60% से कम है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? डी राइट आंसर, कृष्णा नदी पर। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? 66 का बी राइट आंसर, सीमेंट के लिए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर, आपको ध्यान रख लेना है। 67 का डी सही जवाब है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से, भी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है, कटिहार। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? नंबर 70 का ए राइट आंसर, अनुपम झील। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? सी राइट आंसर, बलवंत राय मेहता ने। भारत में मध्य अर्धशतक अपनाए गए महान लुईस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? नंबर 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, बताएं? 73 का ऑप्शन नंबर ए नहीं है, तिलहन नहीं है, गेहूं चावल दाल है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। डी राइट आंसर, 31 मार्च 1997 को। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? 75 का सी सही जवाब हो जाएगा, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। भारत में सेवा कर किस वर्ष आरंभ किया गया था? 76 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1994-95 में सेवा कर की शुरुआत की गई थी। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? बी, रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन करने की अनुमति देना होता है। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोत पर विचार करके सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम क्या है, बताइए? सबसे पहले पहला निगम कर आएगा, फिर आपको बताना है निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर होता है। इसके बाद आपको संघ उत्पादन शुल्क देना है, फिर नंबर ए आ जाएगा आपका कस्टम्स ड्यूटी आता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर अगर आप 78 का देखें तो ए यहाँ पे सही है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बी राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? डी राइट आंसर, VA स्मिथ नहीं थे, दीक्षित साहब, बनर्जी और वत्स साहब थे। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए?
पानी की ऊपरी सतह पर, डी हो जाएगा सही जवाब। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग किए थे। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? वैसा मुद्रा जो आसानी से सुलभ मतलब इजीली अवेलेबल ना हो। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? सी राइट आंसर तुर्की भाषा में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति का नाम क्या था? हकीम खान, सी सही जवाब। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? सी राइट आंसर 1773 में। वर्ष 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, सी सही जवाब। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? 91 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा को। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 92 का हो जाएगा बी राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला जो है भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सी राइट आंसर ये आपका सरोजनी नायडू सही जवाब। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था? स्टुटगार्ड ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम बताइए। बी राइट आंसर कुमार गुप्त। नंबर 96 खुद से सॉल्व करना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। 97 को सॉल्व करिएगा। ऑप्शन सी आएगा। 98 को सॉल्व करिएगा। बी 99 को सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर फिर से बी और 100 को सॉल्व करने पे फिर से आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आपके लिए अच्छा रहा होगा। जैसा कि कहा गया था फटाफट क्लास को आज देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो आपके एडुटेरिया का जो सेट अभी चालू हुआ है उसका सेट आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स चैनल आपको शो हो ही रहा है, मन हो सब्सक्राइब कर लें।